हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। एक सिंक्रोनस मशीन का लेक्चर 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो अल्टरनेटर जो है वो ऑपरेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। डीसी जनरेटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। और बाकी भी देख लेते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। तो सेल्फ इंडक्शन होती है कि मान लीजिए जिस कॉइल में आप करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसी कॉइल में अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में आप करंट दे रहे हैं और सेकेंडरी में भी ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 है द आर्मेचर ऑफ एन अल्टरनेटर। कि आर्मेचर क्या होता है अल्टरनेटर का? तो वो करता है कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग इनटू विच करंट इज इंड्यूस। कि जिसमें करंट इंड्यूस होती है उसी को बोलते हैं आर्मेचर, उसी में आर्मेचर होता है। और अगर जिसमें फ्लक्स इंड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज। तो देखिए इंडक्शन मशीन में क्या होती है कि कोई भी रोटेटिंग मशीन है, दो चीजें उसमें होगी, एक स्टेटर होगा और एक रोटर होगा। अब स्टेटर पर क्या करते हैं हम लोग सिंक्रोनस मशीन में कि आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। और रोटर पर क्या करते हैं हम लोग? फील्ड वाइंडिंग। और आर्मेचर पर जो है वो कैसा सप्लाई देते हैं? स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर पे डीसी सप्लाई देते हैं। इसीलिए सिंक्रोनस मशीन को हम लोग बोलते हैं डबली एक्साइटेड मशीन। क्या डबली क्यों? कि आप 3 फेज भी दे रहे हैं और डीसी भी दे रहे हैं, दो तरह का दे रहे हैं इसलिए। क्योंकि इंडक्शन मशीन में देखिएगा कि केवल एसी सप्लाई देते हैं, केवल 3 फेज, डीसी नहीं देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगली एक्साइटेड मशीन। यहाँ दो दे रहे हैं इसलिए बोलते हैं डबली एक्साइटेड मशीन। तो मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज फील्ड सिस्टम। यहाँ लिखे है ना रोटर, रोटर रोटेट करती है, रोटर पर क्या रखते हैं? फील्ड वाइंडिंग रखते हैं, यानी फील्ड सिस्टम रखते हैं। ऐसा क्यों? बाकी अगर डीसी मशीन में देखिएगा तो क्या करते हैं कि रोटर पर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं और स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग रखते हैं। यहाँ एक बेनिफिट होती है कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखते हैं तो आपको क्या होगा कि अगर उसको इन्सुलेशन करना हुआ, क्योंकि अब बहुत हाई करंट उसमें फ्लो करती है, तो अगर इन्सुलेशन करना हुआ तो इजीली कर सकते हैं। कूलिंग करना हुआ वो भी इजीली कर सकते हैं। और क्या है कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं तो आपको वहां पे करंट कलेक्ट करने के लिए फ्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। और फ्लिप रिंग क्या है? वो एक्स्ट्रा आपका लॉस करेगा, तो आपका इफिशियंसी कम हो जाएगा। और अगर स्टेटर पर रखते हैं तो स्टेटर क्या है? स्टेशनरी पार्ट है, उस पर कोई फ्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कार्बन बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था द करंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउट टू द एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू। तो बोले ना अभी कि क्या करते हैं कि करंट हम जो भी लेते हैं वो सॉलिड कनेक्शन पे लेते हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रखते हैं? स्टेटर पर रखते हैं। और स्टेटर पर रख दिए तो स्टेटर क्या है? स्टेशनरी पार्ट है, रोटेट तो नहीं कर रहा है कि फ्लिप रिंग और कार्बन बर्फ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या है? सॉलिड कनेक्शन पे हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एन अल्टरनेटर इज। तो अल्टरनेटर क्या होता है कि डबली एक्साइटेड मशीन है। मतलब क्या है कि रोटर पे हम लोग क्या करते हैं? डीसी सप्लाई करते हैं और स्टेटर पे क्या करते हैं? 3 फेज सप्लाई करते हैं। तो देखिए ए पॉलीफेज सिंक्रोनस मशीन ऑपरेटेड विथ डीसी एक्साइटर, यानी यहाँ आपका 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए 6 नंबर विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर इन ए अल्टरनेटर। अभी जस्ट बताया
कि क्या होता है प्राइमरी रीजन, तो हम बोले थे कि अगर रखते हैं तो इन्फ्लेशन ऑफ हाई वोल्टेज मेड इजी ऑन स्टेटर देन ए रोटर, क्योंकि क्या है कि जो भी सिंक्रोनस मशीन होता है वो जनरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो कूलिंग हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वो अच्छे से कर सकते हैं, यानी बी नंबर हो जाएगा। और भी देखते हैं कि क्या-क्या एडवांटेज है अगर आर्मेचर को स्टेटर पर रखते हैं तो बेटर इन्सुलेशन कर सकते हैं, इफेक्टिव कूलिंग कर सकते हैं। और यहाँ क्या है कि ओनली 2 स्लिप रिंग चाहिए। 2 स्लिप रिंग मतलब क्या है कि ये डी डीसी एक्साइटर जो दे रहे हैं उसके लिए चाहिए। यहाँ कोई भी स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग के लिए नहीं चाहिए। मोर इकोनॉमिकल हो जाएगा क्योंकि स्लिप रिंग आपका घट गया। अगर आर्मेचर वाइंडिंग को भी आप रख देते रोटर पे तो उसके करंट कलेक्ट करने के लिए और 2 स्लिप रिंग चाहिए। 4 हो जाते तो लॉस आपका बढ़ जाता, कॉस्ट भी बढ़ जाता। तो कॉस्ट बढ़ जाता तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता और लॉस बढ़ जाता तो उसके एफिशिएंसी लॉस कम हो जाते। अब 2 है तो क्या लॉस कम हो जाएगा, एफिशिएंसी अधिक हो जाएंगे। एफिशिएंसी अधिक मतलब पावर आउटपुट अधिक रहेगा। और देखिए रोटर पर अगर वाइंडिंग करते हैं तो क्या होगा कि उसका वेट बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए स्टेटर पर रखेंगे तो रोटर का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिजिड कंस्ट्रक्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर वाइंडिंग इज केप्ट स्टेशनरी व्हाइल द फील्ड वाइंडिंग इज केप्ट रोटेटिंग फॉर द फ्लोइंग रीजन। तो एक तो रीजन था कि इन्फ्लेशन ऑफ हाई वोल्टेज मेड इजी ऑन स्टेटर देन रोटर, और बाकी और भी ये वाले जो बताए। तो देखिए ऑप्शन, आर्मेचर हैंडल वेरी लार्ज करंट एंड हाई वोल्टेज, सही है। आर्मेचर फैब्रिकेशन involving deep flow to accommodate large coil is easy if armature kept stationary, ये भी सही है। It is easy to cool the stator than rotor, लिखे है ना, इजी कूलिंग हो जाती है, इफेक्टिव कूलिंग, यानी तीनों सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ अल्टरनेटर इज यूज इन हाइड्रो पावर स्टेशन। तो देखिए हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या कौन सा यूज करते हैं, तो देखिए दो तरह के आपको रोटर होते हैं, एक होता है फेलिएंट पोल पोल रोटर और एक होता है सिलेंड्रिकल, इसको नॉन फेलिएंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, फेलिएंट में देखिएगा लार्ज डायमीटर और शॉर्टर एक्सियल लेंथ, और इसका जस्ट उल्टा होता है इसमें कि लेसर डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। अब देखिए इसमें क्या है कि लार्ज डायमीटर शॉर्टर एक्सियल लेंथ है, तो इसमें बहुत ज्यादा पोल होता है, पोल क्या है इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऑपरेट एट लोअर स्पीड। क्योंकि आप स्पीड का फार्मूला देखिएगा तो क्या होता है, एन एफ इजकल टू 120 F/P। फ्रीक्वेंसी तो आपका 50 है, अगर पोल ज्यादा कर देते हैं बहुत ज्यादा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पुअर मैकेनिकल बैलेंस, अगर पोल ज्यादा बना देते हैं तो ये बैलेंस नहीं हो पाती है फेलिएंट पर, क्योंकि देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि बहुत ज्यादा पोल कर देते हैं, अगर बहुत स्पीड में रोटेट करने लगा तो क्या होगा कि ये डैमेज कर सकता है, इसलिए इसमें पुअर मैकेनिकल बैलेंस होता है। नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, आप देखिए फेलिएंट पोल में कि आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, कम है एयर गैप, और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा है एयर गैप, यानी नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है। अगर इसमें जाइएगा तो इसमें देखिए यूनिफॉर्म एयर गैप है, इधर भी आइए सेम है, इधर भी आइए सेम है। और फेलिएंट पोल में क्या है कि नीड्स डैम्पर वाइंडिंग टू प्रिवेंट रोटर ऑसिलेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। देखिए क्या करता है कि जब भी स्टार्ट कीजिएगा तो ऑसिलेशन आएगा, तो उसके लिए डैम्पर वाइंडिंग करते हैं हम लोग। ये जो भी पोल है यहाँ यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें एक्स्ट्रा डैम्पर वाइंडिंग चाहिए, मगर क्या है सिलेंड्रिकल में कोई भी डैम्पर वाइंडिंग नहीं चाहिए। तो ये क्या है कि लोअर स्पीड पर ऑपरेट करता है और इसका यूज करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। तो यहाँ पूछ रहा था कि हाइड्रो पावर स्टेशन में कौन सा यूज करते हैं, तो फेलिएंट पोल रोटर करते हैं। और सिलेंड्रिकल का कहाँ यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो इसको बोलते हैं टर्बो, टर्बो अल्टरनेटर भी बोलते हैं, इसको
हाइड्रो अल्टरनेटर बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 4 important parameter of alternator have comparatively larger or a smaller value depending upon the type of alternator in comparison to a steam turbine driving alternator. A hydraulically driven machine will have which one of the following combination? यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोलिकली ड्राइवन मतलब हाइड्रो जनरेटर के बारे में। हाइड्रो जनरेटर मतलब कि फैलिएंट पोल मशीन में आपका लार्जर डायमीटर था और शॉर्टर एक्सियल लेंथ, यही था। देखिए डायमीटर अगर लार्ज हो जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं कि ज्यादा पोल लगा सकते हैं, मतलब मोर नंबर ऑफ पोल कर सकते हैं। और ज्यादा पोल लगा रहे हैं तो उस पर कंडक्टर भी लगाइएगा, तो ये क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कर सकते हैं। अब देखिए लार्ज पोल हो जाता है, मोर नंबर ऑफ पोल हो जाता है, तो स्पीड क्या हो जाती है NF इक्वल टू 120F बाई P। तो यहाँ देखिए अगर पोल ज्यादा हो गया तो स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है, मतलब लो स्पीड या लेस स्पीड। तब देखिए इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर ज्यादा चाहिए, यानी बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब इधर देखिए एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ आपका क्या है, तो एक्सियल लेंथ क्या होती है शॉर्टर एक्सियल लेंथ होती है। तो ये तो सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। कि एक्सियल लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होती है स्मॉलर होती है। नंबर ऑफ पोल, देखिए नंबर ऑफ पोल इसमें देखिएगा तो ज्यादा रहता है यानी लार्जर रहता है। ऑपरेटिंग स्पीड, जिसमें पोल ज्यादा हो गया उसका ऑपरेटिंग स्पीड क्या हो जाती है लोअर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिस्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट, फेलिएंट पोल अल्टरनेटर है स्मॉल डायमीटर एंड लार्जर एक्सियल लेंथ। देखिए ये आपका अभी गलत है। क्या बताए थे अभी कि फेलिएंट पोल में क्या होता है कि लार्जर डायमीटर होता है और स्मॉल एक्सियल लेंथ होता है, तो आपका 1 नंबर गलत है। सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखिए सिलेंड्रिकल में क्या होता है रोटर हो या स्टेटर हो दोनों जगह हम लोग आर्मेचर और फील्ड दोनों वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं, यानी ये 2 नंबर आपका करेक्ट है। सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर आर वुंड फॉर लार्ज नंबर ऑफ पोल, तो नहीं इसको लार्ज नंबर ऑफ पोल के लिए नहीं करते हैं। फेलिएंट पोल को हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पोल के लिए करते हैं। सिलेंड्रिकल में 2 या मैक्सिमम 4 पोल लेते हैं, यानी ये भी आपका गलत है। फेलिएंट पोल अल्टरनेटर रन एट अ स्पीड स्लोअर देन सिलेंड्रिकल रोटर मशीन, क्योंकि ये सही है आपका, क्योंकि फेलिएंट में बहुत ज्यादा पोल होता है और पोल ज्यादा होने से आपका अल्टरनेटर कैसा है कि स्लोअर स्पीड पे रन करने लगेगा, यानी 2 और 4 आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।